हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेट मिशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भैया हमारे पास जो है चैप्टर चल रहा था भैया भाई साहब, फैक्टर। क्या चल रहा था दोस्त? फैक्टर। फैक्टर की ये लास्ट क्लास होगी, दैट इज फैक्टर। ठीक है दोस्त, इसके अलावा आगे जो है फैक्टर की क्लास नहीं होगी, जो कि मैं कंप्लीट कवर करा चुका हूँ। तो ये जो है हमारे पास आखिरी क्लास होगी और यहाँ से जो है इंडप होगा। तो इसके कुछ सवाल रह गए थे जिस पे जो है हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। तो आइए एक एक करके जो है हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम पहला सवाल देखेंगे दोस्त। पहला सवाल देखेंगे, ये आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लगाएंगे दोस्त। ठीक है, 9 की पावर 7 गुणे 12 की पावर 10 गुणे 7 की पावर 9 इंटू या गुणे 20 की पावर 7 गुणे 25 की पावर 9 गुणनखंडों की कुल संख्या पता कीजिए जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन हो। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन हो। इसके बारे में मैंने पीछे वीडियो में बात की थी। देखिए कि मैं अगर कोई संख्या लिख दूँ जो पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो, जैसे मैं 1 की पावर 3 की होल पावर क्या लिख दूँ, 2। फिर मैं लिख दूँ 1 की पावर 2 की पावर क्या, 3। इसका मतलब ये हो गया, यह एक संख्या जो है 3 दूना 6, अर्थात ये पूरी संख्या कैसी है भाई साहब, होल, यानी वर्ग भी है और यही संख्या क्या है भाई साहब, घन भी है कि नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो उस संख्या से अर्थात भाग करके जो है हम ये निकाल पाएंगे भाई साहब फैक्टर की संख्या कितनी है, अर्थात गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ये मत कह देना कि 1 की पावर इतनी है तो यहाँ पर जो है गुणे में घातें कैसी होंगी, जुड़ती हैं। बट वो एक ऐसी संख्या ही मिलेगी, कौन सी, 3 दूना 6 होगा, 2 3 कैसा होगा, 6 होगा। एक ऐसा सिंगल नंबर होगा जो कि एक पूर्ण घन भी होगा और वर्ग भी होगा। ठीक है भाई साहब, लेकिन हम इससे पहले क्या करेंगे भाई साहब, पहले तो हम प्राइम फैक्टर कर लें। ये बात मैंने आपको बहुत वर्षों पहले बताई थी कि अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँगा 9 के, तो भाई साहब क्या होगा, 3 गुणे 3 होगा, इसकी पावर कितना होगा, 7 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 12 के प्राइम फैक्टर कर दो, आप कैसे काटोगे, 2 से, 2 छंग कितना होगा 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 बार 2 आ गया, फिर 3 आ गया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे कितना, 3 की होल की पावर कितना है दोस्त, 10 है। फिर इसके बाद 7 है, 7 की पावर कितना है भाई साहब, आप बोलेंगे वो तो 9 है ही है, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर ही है। 20 को अगर हम करेंगे फैक्टर तो क्या करेंगे दोस्त, 20 के कर देंगे फैक्टर, 2 दशामन 20। फिर कैसा होगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, यानी 2 बार 2 आ गया, 1 5 आ गया। इसका मतलब 2 की पावर 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 5 की होल की पावर क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 7 लिख सकते हैं, गुणे 25 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 की होल पावर क्या होगा, वो 9। या फिर यूँ कह सकते हैं 5 स्क्वायर लिख दें हम, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 18 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ना कर कर एक ही में ही कर देना है। ठीक है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है भाई, लिख देंगे। तो हमें क्या करना है, 3 की पावर, अब इसको भी तो हम यही लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 3 9, यानी 3 का स्क्वायर की होल की पावर क्या, 7 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 2 है तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 20, और 3 की पावर कितना हो जाएगा, 10 गुणे ये 7 की पावर 9 है। फिर इसके बाद 2 की पावर 2 का मतलब 7 दूनी कितना होगा, आप बोलेंगे 2 की पावर 14, और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 की पावर 9 दूनी कितना, 18। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7 दूनी 14 गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 3 की पावर क्या, 10, और 7 की पावर कितना हो जाएगा दोस्त, 9। फिर 2 की पावर कितना, 14, और 5 की पावर कितना, 7, और गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा, 18। अब बताओ इतनी बात समझ गए। यहाँ पर हम देखेंगे भाई साहब, ये 3 के केस में, ये 2 के केस में, ये 3, ये 7, ये 2, फिर ये 5, फिर ये 5, 2 वाले इनको जोड़ देंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 20, और 14 कैसा होगा, आप बोलेंगे भाई साहब 34 होगा। फिर 3 की पावर एक ये है, दूसरा ये, और कोई तो है नहीं, 3 की पावर 14 और 10 कितना होगा, आप बोलेंगे 3 की पावर ये हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। फिर 5 की पावर ये 7 है, अब ये 18 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 18 में 7 जोड़ दें कितना आ जाएगा भाई साहब, आप बोलेंगे 25 आ जाएगा, कितना, 25। और फिर बचा हमारे पास कौन, 7, 7 की पावर कितना है, आप बोलेंगे 9।
ठीक है भाई, एक ही ऐसा नंबर है जो एक पूर्ण घन भी हो और क्या हो दोस्त, एक स्क्वायर भी हो कि नहीं हो, यानी कि वो हमें मिल जाएगा। कौन सा होगा, ए की पावर 6 होगा। और मैंने आपको बताया जो दोनों में क्या हो, वो नंबर अगर शामिल है तो उनके जो पावर होते हैं उनमें हम भाग करके जो हमारे पास भागफल आता है उसमें एक जोड़ करके जो है हम क्या निकाल लेते हैं, फैक्टरों की संख्या। तो यहाँ पर हम 6 का भाग करेंगे तो दोस्त समय क्या करेंगे, 6 का भाग कर देंगे, करेंगे 6 चौक 56 कितना होगा 30, यानी कि ये पहला आ जाएगा 5 + 1, दूसरा कितना आ जाएगा 6 चौक 24 यानी 4 + 1, और ये कितना आ जाएगा 4 + 1, और ये कितना आ जाएगा भाई साहब 6 एकम 6 यानी 1 + 1 होगा। पहला देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ दें यानी कि 6 आ जाएगा, गुणे 4 में 1 जोड़ें यानी कि 5 आ जाएगा, गुणे 5 और गुणे कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर आप 25×2 = 50 और 50 कितना हो जाएगा, गुणे 5×5 = 30 अर्थात 300 कितना दोस्त, 300 कितने, 300 ऐसे जो होंगे फैक्टर वो पूर्ण वर्ग भी होंगे और पूर्ण घन भी होंगे। ठीक है भाई, कितने नंबर होंगे ऐसे, 300 यानी 300 होंगे कि नहीं होंगे। इस प्रकार ये जो है लगेगा सवाल। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई मेरे, ठीक है अगला देखेंगे, अगला देखेंगे। ठीक है, 5p, q, r, t के गुणनखंडों की संख्या 40, 15, 3, 28 और 34 है। इनमें से कितने पूर्ण घन हो सकते हैं, पूर्ण घन हो सकते हैं तो जाहिर है कि 3 का भाग कैसा हो दोस्त, पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, घन अगर है तो पूरा पूरा भाग कैसा हो दोस्त, चला जाना चाहिए। क्लियर हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब इसमें से हम छांटेंगे भाई साहब कि क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या। देखो भाई संख्या कैसे निकालते थे, हमारे पास जितने फैक्टर होते थे सब में हम एक एक जोड़ देते थे। अगर मैं p के गुणनखंडों की संख्या की बात करूं कितना होगा भाई साहब, 40 दिया गया है, तो हम ये कह सकते हैं जो नंबर रहा होगा वो कितना होगा, क्या p की पावर, या कह सकते हो कि r की पावर p का जो मान रहा होगा वो कितना 39 रहा होगा, क्योंकि फैक्टरों की जब हम संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं भाई साहब, p की पावर मान लीजिए n है इंटू q की पावर क्या मान लें हम, r मान लें। ठीक है, यहाँ पर क्या करते थे n+1 और यहाँ क्या करते थे r+1, ऐसे ही करते थे ना, फैक्टर में सब में एक एक जोड़ करके उनके हम गुणनखंडों की संख्या निकालते थे। इसका मतलब जो हमारे पास फैक्टर होगा प्राइम, तो p का वो कितना होगा भाई साहब, यानी कि हम वह कह सकते हैं कि भाई साहब 39 रहा होगा, एक एक सबका कम रहा होगा। और q का कितना रहा होगा, फैक्टर गुणनखंडों की संख्या तो है इतनी, लेकिन वो उसका क्या होगा भाई साहब, पावर में अगर मैं बात करूं उसकी घात कितनी रही होगी, घात की ही तो बात होगी ना। जैसे हम 2 की पावर 2 लिख दें, इसमें फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, 2 + 1 रख देंगे आप। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो। यही यहाँ पर भी है, तो हमें जो है यहाँ पर क्या मिल जाए, घात मिल जाए, तो हम पता लगा लेंगे कौन सा जो है परफेक्ट क्यूब होगा कौन सा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे आर की, अगर मैं इसकी बात करूँ काहे की आर की, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, हर में एक एक ज़्यादा होगा, इसका मान 2 रहा होगा पावर में। एस की बात करूँ यानी कि एक ज़्यादा, तो यानी कि कितना होगा भाई साहब 27 रहा होगा पावर में। फिर इसके बाद टी की बात करूँ तो ये पावर में कितना रहा होगा, 33 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। अगर यहाँ परफेक्ट क्यूब है तो जाहिर है 3 का भाग चला जाना चाहिए, यानी 13×3 = 39 पूरा पूरा जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा ना तो ये नहीं होगा, फिर यहाँ नहीं जा रहा तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल जा रहा है, और यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, बिल्कुल जा रहा है। तो यानी कि कितने नंबर हो गए वो, 1, 2 और 3, कितने हो गए दोस्त, 3 ऐसे नंबर हैं जो कितने होंगे भाई साहब, इसमें से परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं। यानी कि पहले की मैं बात करूं तो वो पहला तो p हो गया, दूसरे की मैं बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ये वाला हो जाएगा अर्थात s हो जाएगा। फिर मैं लास्ट की बात करूं तो वो कौन सा होगा दोस्त, t होगा। यानी कि ये जैसे 3 नंबर हैं जो कैसे हैं, इनमें से पूर्ण घन हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है भाई, ठीक है आगे देखिए अगला सवाल। अगला देखिए, यदि किसी संख्या n के, ठीक है कोई नंबर रहा होगा n के 8 गुणनखंड है तो उस संख्या का n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ n बताना है। बताइए दोस्त कैसे होगा। ठीक है,
ये हम वाई ऑप्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या तो फिर आप फैक्टर निकालने बैठ जाओ तब आप करते रहो, या तो आप डायरेक्ट कर दो ऑप्शन से। जी बताएं। ठीक है, देखेंगे हम ऑप्शन से करते हैं। 24 के अगर हम फैक्टर करें तो गुणनखंड में चाहिए कितने भाई साहब, 8 चाहिए। 2 से काटें 12 आएगा, फिर 2 से 6, फिर उसको काटें कितना आएगा 3, फिर 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, इसमें जोड़ देंगे 1 ये 4 और इसका निकाल देंगे 4 दूना कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 8 हो जाएगा। फैक्टर की संख्या तो निकालते हैं। 30 की अगर मैं निकालूं तो भाई साहब कैसा होगा, 2 ये 15 हो जाएगा, 3 बचे कितना 15, और ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5। अगर मैं आपसे बात करूं इसके कितने हो जाएंगे भाई साहब, देखेंगे 2 गुणा कितना 3 और 5, सबकी पावर कितना है, 1 1 है। आप बोलेंगे जी हुजूर बिल्कुल है। यानी कि यहाँ मैं बात करूँ 2 गुणे 2 और गुणे कितना 2, 2 दूनी 4 दूनी, आप बोलेंगे 8 है। 60 के कर दो आप 2 से करेंगे 30 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5, सब क्या करेंगे 2 की पावर 2, 3 गुणे कितना 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 गुणे 2, 3 दूना 6 दूनी कितना होगा, आप बोलेंगे 12 होगा। 36 की मैं बात करूँ तो भाई साहब कितना होगा फैक्टर, ये होगा 18, ये 9, फिर 3 तुरका 9, 3 एकम 3, ये 2 बार 2, 3 बार कितना आ गया 2 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 बराबर, यानी कितना होगा भाई साहब 9 होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई साहब कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये 2 की पावर 3 बन गया और 3 की पावर 1 हो गया। तो इसका मतलब 2 आंसर आ रहा है हमारे पास, यानी 24 भी होगा और 30 भी होगा। इसने वही बात की, यदि किसी संख्या n के गुणनखंड यानी कि 8 गुणनखंड है तो उस संख्या का न्यूनतम मान बताइए। ठीक है भाई साहब, यानी कि मैं ये बात करूँ यहाँ पर भी अगर मैं फैक्टर देखूँ तो कितने आ रहे हैं दोस्त, वो भी 8 आ रहा है, और यहाँ पे भी फैक्टर आ रहा है, वो कितने आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हुई क्या है कि मिनिमम, ठीक है, ना कि मैक्सिमम की बात हुई है। तो हम ये कह सकते हैं भाई साहब दोनों ही आंसर हो जाएंगे हमारे कि नहीं, बताएंगे दोस्त। ठीक है, यानी कि हमारे पास ए एंड बी बोथ होगा। ठीक है, ठीक है, आप ऑप्शन से ही लगाएंगे इसको, और वैसे आप लगाने जाएंगे तो यह मानना पड़ेगा आपको, फिर 8 के फैक्टर करने होंगे आपको, फिर वहाँ से जो है हम निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। अगला सवाल देखो। ये रहा, n बराबर 3 की पावर क्या है 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 15, तो n के सकारात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है आपको। बताइए दोस्त, बताइए, जी हुजूर बताइए। ठीक है, यहाँ एक काम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए सब जगह से हम 3 की पावर जो सबसे छोटी पावर है उसको हम क्या कर लें भाई साहब, पावर कर लें, बाहर कर लें। अंदर जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस अगर मैं इसकी बात करूँ 11 निकले यानी 3 की पावर 1 बचा। फिर मैं बात करूँ इसमें कितना बचेगा, 3 की पावर क्या बचेगा दोस्त 2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, आप बोलेंगे 3 की पावर 3 बचेगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, 3 की पावर 4 बचेगा। यानी कि ये हो गया हमारे पास 3 की पावर, ये हो गया 1। अब अगर हम देखें 3 की पावर 1 का मतलब 3, स्क्वायर का मतलब कितना 9, और 3 तो का 9 तिया कितना होगा, आप बोलेंगे 27, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा। सबको अगर हम जोड़ दें, ये 3 की पावर कितना 11 इंटू, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो क्या भाई साहब चाहिए, क्या हमें गुणनखंडों की संख्या चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई साहब प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, 3 की पावर 11 ये तो मिल ही गया हमें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 27, यानी कि 27 ये हो गया 81, 9 3 12 में एक जोड़ दें कितना आएगा, आप बोलेंगे 13 आएगा।
7 3 10 एक 11 किया, खांसी लिया, घर 2 10 2 12, यानी कितना आ गया दोस्त, ये 121 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में, 3 की पावर 11, इसको लिख सकते हैं 11 का क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर ही चाहिए। फिर इसके बाद हम फैक्टर में क्या करेंगे दोस्त, एक जोड़ करके गुणा कर देंगे, यानी 11 में एक जोड़ दें 12, और 2 में एक जोड़ें कितना आएगा 3, और 12 3 कितना होता है, आप बोलेंगे 36 होता है, कितना 36, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए हो जाएगा कि नहीं होगा 36। ठीक है, इस सवालों को हम इस प्रकार जो है हल करेंगे। ठीक है भाई साहब, अगला देखेंगे, ये 4 के केस में है। बताइए हो तो एन के गुणनखंडों की संख्या बताइए कुल। बताएंगे भाई साहब, बताइए सर। इसमें भी सिंपल क्या करेंगे, जिसके ऊपर सबसे छोटी घात है उसको हम क्या करेंगे दोस्त, बाहर ले लेंगे, यानी 4 की पावर कितना है 11 हो गया, ये हो गया 1 प्लस 4 की पावर कितना बचेगा, आप बोलेंगे 1 बचेगा। यहाँ देखेंगे 4 की पावर क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 4 की पावर 3, और फिर यहाँ कितना बचेगा 4 की पावर 4। क्लियर हो गई। गुणा में घातें कैसी होती हैं दोस्त, जुड़ती हैं। 4 की पावर ये हो गया 11, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 की पावर 1 का मतलब कितना 4, और 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4 चौक, आप बोलेंगे 16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा भाई साहब। और 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 16 चौक 64 चौके कितना हो जाएगा, है ना 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 गुणे 16 कितना 256 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 256, होगा कि नहीं होगा। ओके, जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 256, फिर ये कितना हो जाएगा 64, फिर 16, फिर 5, यही ना है 6 4 10 6 16, और 5 कितना 21 की 1, हासिल लगा कितना 2, 6 1 7 7 2 9 9 5 14 की 4, हासिल लगा 1, यानी 300 कितना होगा 41, ऐसा ही होगा क्या। ठीक है, देख लेंगे एक बार। 4 की पावर क्या 11 बाहर हो गया, ठीक है, एक बचेगा। ये भी ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 11 3 14, और ये 4 15, ठीक है, 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है ठीक है, और ये हो जाएगा 64 चौके, सही है 256, सही है। ठीक है भाई साहब, जोड़ेंगे एक बार, ये हो जाएगा 256, अब ये 64, ठीक है, ये 16, ये 4 1 5, ठीक है, 6 4 10 से 16 5 21 की 1, हाथ से लगा कितना 2, 6 5 11, 11 में 3 जोड़ दें कितना होगा भाई साहब 11, 6 5 11 और 3 14 की 4, हाथ से लगा 1, यानी 341 होगा। 4 की पावर कितना 11 इंटू कितना हो जाएगा 341 होगा, और 341 के आपको क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे भाई साहब। देखना होगा ये काहे से कटेगा हमारे पास, ठीक है, ये ना तो 3 से कटेगा क्योंकि अंकों का योग जो है अलग आ रहा है, तो यानी कि अब आप हमें बताएंगे भाई साहब इसके प्राइम फैक्टर करके कि कितना होगा, बताएंगे दोस्त, है ना। या तो आप एक काम करो, यहाँ से आप इसको मत लो, 4 की पावर 15 थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, है ना, इसको आप मत ही लो लास्ट वाले को, ठीक है, थोड़ा सवाल में जो है करेक्शन कर लीजिए, इसको आप मत लो, 4 की पावर 15, क्लियर हो, ठीक है ठीक है। वैसे आप यहाँ से निकाल सकते हो 341, आई थिंक किसी से भी नहीं कटेगा, प्राइम फैक्टर होगा अगर, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं लास्ट वाला नहीं होगा हमारे पास, इसको हम नहीं लेंगे, पूरा ही इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई। इसको मैं अगर लेना चाहूँ तो यानी कि 4 की पावर कितना 11 बाहर आ गया, अंदर 1 बचा, यहाँ कितना बचा 4 की पावर 1, प्लस यहाँ कितना बचा 4 की पावर कितना 2, प्लस 4 की पावर कितना, हाँ बोलेंगे 3, यहाँ देखेंगे 4 की पावर कितना हो गया 11 हो गया, ये 1 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, और ये 4 चौक
16 हो गया और ये कितना हो जाएगा 64। जी हजूर बताइए, यहाँ पर आप अगर निकालना चाहेंगे जोड़ेंगे इसको 64, 16 और 5 कितना हो जाएगा, इतने को जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 5 कितना होगा 15 की 5, 5 से लेकर 6 2 8, यानी कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 85। 85 को आपको सिंपल क्या करना है भाई साहब, प्राइम फैक्टर कर देना है, काहे के 85 के 5 से काटेंगे 17 पना कितना होगा 85 होगा, 17 एकम 17, यानी कि 4 की पावर क्या हो जाएगा 11 गुणे 5 की पावर 1 गुणे कितना होगा 17 की पावर 1, होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखें 11 में 1 जोड़ दें कितना 12, 1 में 1 जोड़ दें 2 और 1 में 1 जोड़ दें 2, 12 दूनी 24, 24 दूना कितना होगा, आप बोलेंगे 48 यानी 48 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई साहब 48। बताइए सर, इसको यहाँ पर आप जो है 48 कर लीजिए। ठीक है, 48, बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ का आंसर, बी। क्लियर हुई बात। ठीक है, कर सकते हो आप, वैसे भी 341 आएगा, उसके प्राइम फैक्टर आप कर लेना, तो वहाँ से भी आप जो है आगे निकाल पाएंगे। ठीक है, कहे से कटेगा ये, आई थिंक 11 और 13 से है ना, 11 एक कम 11 3 कितना होगा 33, कट जाएगा ये। देखो इसकी मैं अगर बात करूँ 11 से कटेगा, 11 3 कितना होता है, आप बोलेंगे 33 होता है, एक बचा 11 एकम 11 हो जाएगा। तो भाई सही है ना, हाँ सही तो है यार, 341, 11 3 कितना 33, फिर एक 11 एकम 11 यानी 31 हो गया, फिर 31 एकम 31, यानी उसके अगर हम फैक्टर देखेंगे, एक तो 11 ऐड होगा, फिर 31 यानी इसके दो और इसके दो, यानी यहाँ पर कितना होगा 12 गुणे 2, फिर इसका क्या 2, 12 दूनी 24 दूना इसके भी कितने आएंगे दोस्त 48 ही आएंगे, है ना, दोनों केस में सेम ही आएंगे। क्लियर हुई मेरी बात। ठीक है, आगे देखिए सवाल अगला, ये रहा, बनाइए इसको सर, इसको बनाइए। ठीक है, 5 की पावर 13 प्लस 5 की पावर 12 प्लस 5 की पावर 11 प्लस 5 की पावर 10, तो n के सकारात्मक गुणों खंडों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, पहले इसको आप रीअरेंज करेंगे, कैसे दोस्त, अरेंज करिए इसको पावर्स के केस में, यानी 5 की पावर 10 पहले आएगा, 5 की पावर 11, 5 की पावर कितना 12 प्लस 5 की पावर कितना आएगा 13 आएगा, इसको मैंने अरेंज कर लिया। अब यहाँ सिंपल क्या करना है, एक बार 5 की पावर 10 को बाहर ले लेना, अंदर क्या एक बचा, इधर 5 की पावर 1 बचा, इधर क्या बचेगा 5 की पावर 2 बचेगा, और इधर 5 की पावर 3 बचेगा, क्योंकि जब जब ऐसे हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा, गुणा में घातें कैसी होती हैं दोस्तों, जुड़ती चली जाती हैं, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ बचेगा 5 की पावर 10, इसको देखेंगे 1 प्लस 5 की पावर 1 मतलब 5, और पचम कितना होगा, अब बोलेंगे 25, और ये कितना हो गया पचम 25 पंजे 125 होगा, इसको जोड़ लेंगे कितना 125, ये 25 और 5 में 1 जोड़े 6, 5 5 10 से 16 6 हासिल लिए 1 2 2 4 1 5, ये कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा, 5 की पावर कितना 10 इंटू कितना हो जाएगा 156, 156 के क्या करना है सिंपल प्राइम फैक्टर कर देने हैं, इसको 2 से काट दिया, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 आ जाएगा सिंपल, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18 39, फिर 3 से काटेंगे 13 3 कितना 39, 3 13 कम 13, यानी 2 बार 2 1 3 और 13, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर क्या 10 गुणे, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। ठीक है भाई, यानी कि 10 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया 11 हो गया, 2 प्लस 1 का मतलब 3 हो गया, 1 प्लस 1 का मतलब 2 हो गया, इसका मतलब 2 हो गया, 11 3 33 दूना 66 दूना कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 66 गुणे 2, तो दूनी 12 2 हासिल 132, कितना 132, यानी 132 फैक्टरों की संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, अगला सवाल देखेंगे भाई,
अगला जो हमारे पास थ्योरी होगी वो क्या होगी, सम ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टरों की योग होगा। क्या होगा, फैक्टर की योग, की नहीं कहेंगे का, ठीक है, फैक्टर का योग। इसी पर रिलेटेड अगर मैं कुछ आपसे बात करूं, जैसे मान के चलिए आपके पास नंबर है 8, क्या है 8, ये किससे किससे कटता है, आप बोलेंगे ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और खुद से कटता है। मैं अगर आपसे फैक्टरों का योग की बात करूं तो आप बोलेंगे दोस्त ये कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 4 7, 7 8 कितना, आप बोलेंगे 15 इसका योग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और मैं बात करूं 8 के, आप सिंपल क्या करेंगे, फैक्टर इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार, यानी कि यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या, 2 की पावर कितना होगा दोस्त, 3 हो जाएगा। इसका मतलब इस 2 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, पहले तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर क्या 2 प्लस 2 की पावर, अब बोलेंगे 3। यहाँ तक ही तो खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा। और यही इसके फैक्टर हैं, यहाँ से हम जोड़ निकाल लेंगे, यानी इसका मान 1 हो गया, इसका मान 2 हो गया, इसका 4 हो गया और इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही है सारे नंबर, ये वाले जो भी लिखे हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना आएगा भाई साहब, 4 2 6, 8 और 9 6 15 आ जाएगा, योग आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा 15। तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर का योग जो है निकालना, वो इनसे भी ज़्यादा आसान हो गया कि नहीं हो गया। उसी प्रकार निकालेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे भाई साहब, वहाँ गुणनखंडों का हम क्या निकाल रहे थे, योग निकाल रहे थे, इसमें +1 कर दें तो ये गुणनखंडों का योग नहीं है बल्कि गुणनखंडों की संख्या आ गई जो कि 4 है, ठीक है। लेकिन योग निकालने का तरीका कौन सा होगा, ये वाला होगा, बताइए हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो हम जो है योग निकालने का प्रयास और प्रयत्न दोनों काम करेंगे। एक बार देखिए, पहला सवाल, 7 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। देखिए ये रहा 7, आप क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, पहले कर लेना है, करना है कि नहीं, ओके सर, कर लेना है प्राइम फैक्टर, हो गया। यहाँ देखेंगे यहाँ के पर हमारे पास कितना आ गया, 2 की पावर 2 आ गया, फिर 3 की पावर क्या है 1 गुणे 5 की पावर 1। आप बोलोगे हमें जो है इन सब फैक्टरों का क्या चाहिए दोस्त, योग चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर क्या 2, फिर इंटू यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर कितना आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर फैक्टर करेंगे कहे कि 5 के देखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमें चाहिए योग और सबका योग निकाल करके हमें क्या कर देना है, फाइनल में मल्टीपल कर देना है। यहाँ पर हम देखेंगे ये 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब कितना 2 और 2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 3 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 1 का मतलब क्या 3, और यहाँ देखेंगे यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस 5 की पावर 1 का मतलब 5। यहाँ 4 तो 6, 1 कितना होगा, आप बोलेंगे 7 होगा, और यहाँ 4 और यहाँ कितना होगा 6, 6 चौक 24, 24 सत्ते कितना होगा, आप बोलेंगे दोस्त 24 सत्ते 7 चौक 28 की 8 हाथ से लगा 2 7 दूनी 14 में 2 जोड़ दें, यानी कितना आएगा 16 168। इस सब का फैक्टरों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, ठीक है। अब ये मत समझना कि इसमें बहुत सी बड़ी नंबर दिया जाएगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होगा। नंबर जब भी ऐसा होगा जिससे आप जो है बड़े आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे, और इसका और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है कि आप जो है निकाल पाएँ इसको, ठीक है भाई साहब, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला देखिए 3240 के सभी गुणनखंडों का योग करेंगे भाई साहब, है ना। एक जीरो आ गया, इसका मतलब 2 और 5 आ ही गया होगा, जाहिर सी बात है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब जब एक जीरो का निर्माण होता है वहाँ पर 2 और 5 का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे भाई साहब, ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, 20 दूनी 40, फिर 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 405 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 2 से कटने से रहा 13 3 कितना होता है, आप बोलेंगे 39, 3 5 15 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, बिल्कुल। फिर यहाँ देखेंगे कितना, 3 से कटेगा क्या,
5 में 8 एक 9, हाँ कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे 15 तियाँ कितना, हाँ बोलेंगे 45। फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, इस प्रकार ये जो है फैक्टर मिल गए। कितने मिल गए भाई साहब, 2 की पावर कितना मिल गया हमें 3, है ना, गुणे 3 की पावर कितना मिल गया 4, गुणे 5 की पावर कितना मिल गया 1। अब यहाँ पर लिखना है जो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर कितना होगा 3। इस प्रकार इंटू, आपके सामने लगाओ या ना लगाओ कोष्टक है, इंटू वही हो जाएगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर कितना 3 प्लस 3 की पावर कितना 4, 3 की पावर 5 हो जाएगा। फिर इसके अलावा अंदर हम देखेंगे इसके बाद क्या होगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। ये 0 क्यों ले रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि इनका जो फैक्टर होता है वो एक भी होता है, जो छुपा रुस्तम होता है +1 किया करते थे वहाँ पर, तो यहाँ पे भी हमें वो लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यक्स का मान 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया। जो इसका मान निकालिए, ये 1 हो गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, प्लस 9 हो गया, फिर 27 हो गया। फिर इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। इसके अलावा इसको देखेंगे 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे इनको जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 में 3 जोड़ दें कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 15 हो गया, गुणा इसको जोड़ लीजिए कितना होगा, जोड़ेंगे 243 पहला, और ये कितना हो जाएगा 81 27। ठीक है दोस्त, 81 27, 9 3 12, 12 में 1 जोड़ दें कितना आ जाएगा 13, जोड़ दें 7 3 10, 3 1 4, 14 4 हासिल 1, 8 2 10 और 5 15, 1 16 की 6 हासिल लगा 1, यानी 2 3 300 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 364 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ दें 6, 15 7 कितना होता है, आप बोलेंगे 90 होता है। 90 का मल्टीपल करेंगे भाई साहब 0 0 हो गया, ये 9 चौक 36 की 6 हासिल लगा 3, 9 चौंगे 54, 54 में 3 जोड़ दें कितना आ जाएगा भाई साहब 57 की 7 हासिल लगा 5, 9 3 27, 27 और 5 जोड़ दें आप बोलेंगे 32, यानी 0 6 7 और 3 और 2, 32,760 कितना हो गया 32,760। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, है नहीं भाई, व्हाट इज दिस, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, 32 से 40 के फैक्टरों का योग। ठीक है, वही हुआ ना, बताएंगे भाई साहब कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार बताएंगे हमें। ठीक है, बताइए सर, कहीं गड़बड़ है क्या। ठीक है, काट के देखिए इसको, 2 से काटा 1620 है, फिर 810, फिर 405, 3 से काटा 13 की 39, 135 आ गया, ये 3 से 12, 3 से 15, फिर इसको काटा 15 के 45, फिर 3 बचे 15, 3 की पावर 4, सही तो है यार। ओह यहाँ गड़बड़ कर दिया भाई साहब मैंने, ओह ओह सॉरी, 3 की पावर 4 पर ये क्या होगा भाई साहब, ख़त्म होगा। ठीक है, अच्छा सही तो है, ये है ये। ठीक है दोस्त, यानी 81 तक ही होगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, कष्ट के लिए खेद है। ओके सर, इसको देखेंगे 8 4 12 3 15 इंटू, इसको देखेंगे 81 27 और 9, क्योंकि 4 का ही जाना है ना, ख़त्म हो जाना है, तो यानी कि इसको जोड़ेंगे भाई साहब कितना होगा 81, इसको पहले हटा दें, इसको हटाइए, 81 27। ठीक है, 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 7 3 10 और 11 की 1 हासिल लगा 1, 8 2 10 और 2 कितना होगा 12, 121 होगा ये, जोड़ने पर कितना 121, तो 5 1 6 हो गया, 15 छक्का 90, 121 यानी 90 का मल्टीपल होगा, 0 0 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1, 9 एकम 9 1 10, इसको जोड़िए
10,890 है कहीं? हाँ है, ऑप्शन बी यानी 10,890। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10,890। ठीक है, अगर मैं सम की बात करूँगा तो दो को क्या करना है दोस्त, निगलेक्ट कर देना है, फिर वो विषम की। ठीक है, फिर हमें इन सब का क्या करना होगा, योग करना होगा। ठीक है, यहाँ से हम सम भी निकाल सकते हैं और विषम भी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बात की है बहुत बार, तो उस पर जो है मैं बार बार चर्चा नहीं करना चाहूँगा। ठीक है भाई, अगला देखिए सवाल। ठीक है, 56 के बताइए सर कैसे होगा। सिंपल, आपको क्या करना है दोस्त, फैक्टर कर देना है। 2 से काटना है, कितना आएगा, आप बोलेंगे 28 आएगा। फिर 2 से काटना कितना, 14 आएगा। फिर 2 से काटना कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 7 एकम 7, यानी 2 की पावर कितना मिल जाएगा, आप बोलेंगे 3 मिल गया, और 7 की पावर 1 मिल गया। इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, फिर 1, फिर क्या 2 प्लस 3, यही ना लिखना है। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 7 की पावर क्या 0, फिर 7 की पावर 1। ठीक है, निकाल लीजिए। ये 1 हो गया, ये हो गया 2, और ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब 1 प्लस 7, अच्छा 12, 12 हम 3 जोड़ दें कितना आएगा, आप बोलेंगे 15 आएगा। 7 एक 8, 15 8 कितना होता है, आप बोलेंगे 120 होता है। कितना, 120। ठीक है, इस प्रकार जो है हम योग निकाल पाएंगे डायरेक्ट। ठीक है भाई, इस प्रकार जो है योग हम निकाल पाएंगे डायरेक्ट। अगला देखिए। ठीक है, 70 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पर सम की बात हुई है, इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, हम बड़े ध्यान से देखेंगे। यानी कि 70 2 से काटा कितना आएगा, आप बोलेंगे 35। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 5 से काटें, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7, यानी कि 2 की पावर क्या है 1 है, 5 की पावर कितना 1, और 7 की पावर 1। ध्यान देना थोड़ा सा, मैं अगर 2 की बात करूँ, 2 की पावर 0 लिखता हूँ तो इसका मान कितना होता है, आप बोलेंगे 1 होता है। तो क्या एक कैसी संख्या हो गई यहाँ पर, आप बोलेंगे एक विषम संख्या है। और अगर विषम है तो हम यहाँ पर जो मल्टीपल करेंगे, इसका मतलब 2 की पावर 0 को हम नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। यानी 2 की पावर 1 ले सकते हैं, यानी 2 की पावर 0 को हमें छोड़ करके आगे का जो मान होगा वो हमें लेना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम केवल और केवल 2 की पावर 1 ही लेंगे। इसकी मैं अगर बात करूँगा दोस्त आपसे, तो इसको तो हम ले ही सकते हैं। क्यों, अभी मैं बात करूँगा इसके बारे में भी, क्यों ले सकते हैं इसको। उसको इसलिए ले सकते हैं भाई साहब, क्योंकि किसी भी सम संख्या का किसी भी संख्या में गुणा कर दो तो वो भी संख्या कैसी हो जाती है, सम हो जाती है। आप पीछे ध्यान करिए, जब मैं 2 कॉमन लेता था अंदर, जब हम गुणनखंडों की संख्या निकालते थे तो केवल 2 को ही तो बाहर लेते थे, और 2 को जैसे ही हम बाहर लेते थे वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता था भाई साहब, हमें सम बनाने के लिए तो करते थे, सम गुणनखंडों का योग विषम का। ठीक है, तो विषम वाली जगह पर हम 2 को नहीं लेते थे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये जो 2 है ना, इसको हमें निगलेक्ट करना होगा, किसको, 2 की पावर 0 को। ठीक है भाई साहब, क्योंकि इसका मान 1 होता है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, केवल और केवल 2 को मिल जाना चाहिए, और 2 अगर मिल जाएगा तो अगर हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या कैसी हो जाएगी दोस्त, इवन हो जाएगी। ठीक है भाई, यानी कि 2 की पावर 2, 1 का मतलब क्या 2, इसका मतलब क्या हो गया 1, और ये 5 एक कितना 6, और ये कितना हो जाएगा 7 एक 8 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 8 कितना होगा, आप बोलेंगे 96 हो जाएगा। कितना, 96। ठीक है, केवल और केवल काहे चाहिए भाई साहब, सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए हमें। ये बात समझ गया, सम और विषम, ये मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पर इतना गहराई से सीरियस भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, केवल सम का पूछा गया, कहाँ है, हाँ वो रहा। ठीक है, अगला देख लेंगे। और का भी मैंने लिया है एक, है ना, ये मैं पहले आपको थ्योरी बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा सवाल नहीं लेकर आया। 90 के हमें काय के बताना भाई साहब, विषम बताना है। तो हम यहाँ कर लेंगे भाई साहब, कितना आएगा 45, 3 से काटें 15 तिया 45, 3 बचे 15, 5 एकम 5, यानी 2 की पावर क्या मिल गया 1, इंटू 3 की पावर क्या 2, और 5 की पावर क्या 1।
यही ना मिल गया, है कि नहीं। यानी 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। हमें चाहिए कैसे, ऑड चाहिए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर क्या होगा 1, इस प्रकार हम लिखेंगे। दूसरा क्या होगा भाई साहब, 3 की पावर 0 फिर 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये हो गया। अगला जो हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 0 फिर 5 की पावर 1, यही होगा। दोस्त हमें चाहिए कैसा, विषम चाहिए, तो सम वाले से हमें कोई भी मतलब नहीं होगा। आप बोलोगे 2 की पावर 0 ले लेते, तो भैया 1 होगा ना उसका मान, 1 का गुणा कहीं भी करते चले जाओ आप, तो उसका मान क्या बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा ना। तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं है भाई, बताइए। तो इसको ही हम निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना 3 और 3 दूर का 9, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कितना 5 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5। 9 3 12, 12 में 1 जोड़ दें कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 5 1 कितना 6, 13 संग कितना होगा भाई 78, ऐसा ही होता है ना 78, कितना आ जाएगा 78, ठीक है भाई। आप बोलोगे 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका मान बन होता है ना। आप किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा ना, तो वो तो बन ही आ जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा किसी भी संख्या में करिए तो वह स्वयं संख्या आ जाएगी, ठीक है। अगला देख लेंगे एक बार, अच्छा सवाल है, बड़ा है। सभी गुणनखंडों का योगफल, इसमें भी सभी पूछा गया है, बताएंगे दोस्त, ठीक है। यानी एक 0 है, 2 और 5 को क्या कर लेना है, अलग रख लेना है, ठीक है। 754 के हम केवल और केवल फैक्टर करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। 2 3 कितना होता है 6, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटिए कितना हो जाएगा 19 दूना 38 का ज़्यादा हो गया, 18 दूनी 36 9, इसको क्या करेंगे 17, नहीं 289 होता है ना 17 का, 3 से काटिए, 3 से 18, 3 तो का 9, और ये 21 यहाँ कितना होगा 63 होगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, यानी कि 2 2 बार 3 3 बार, है ना, 2 2 बार नहीं, एक ये और एक ये, यानी कि 2 मिला हमें 3 बार, 3 मिला हमें 3 बार, और 5 मिला हमें 1 बार, और 7 मिला हमें 1 बार, यही ना हुई बात, ठीक है। यानी कि हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, हाँ ख़त्म कर देना है। यहाँ देखेंगे अगला क्या होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, फिर यहाँ पर हमें लिखना है कितना 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ठीक है। निकाल लेंगे भाई साहब इसका मान, ये 1 हो जाएगा, ये 2, और ये कितना 4, और ये कितना 8, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, ये 1 हो जाएगा, ये 9, एक ये कितना हो जाएगा वैसा, तो इधर का 9 दिया 27, इसको देखेंगे ये 1 ये 5, इसका मतलब ये 1 और ये 7, ठीक है। इसको जोड़े 8 4 12, 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 27, 9 3 12 और 1 कितना होगा 13, यानी 27 में आप 13 जोड़ दें कितना आ जाएगा भाई साहब 40 आ जाएगा, कितना 40, इसमें कितना 5 1 6 और ये 7 1 8, 15 चौके 60 यानी 600 हो गया, ये 8 चंगा कितना, अब बोलेंगे 48, 48 गुणा कितना करेंगे आप 6 कर देंगे, कितना होगा भाई साहब 6, है ना। डबल जीरो का एक ही ऑप्शन है नहीं, वो है 8 चंग 48 की 8, और हाथ से लगा कितना हो जाएगा 4 7 24 से 4 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6 चौक 24, अच्छा विषम पूछा गया है ठीक है, ओड है भाई साहब, खैर सभी पूछ लिए गए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं ऑड भी निकाल दूंगा, पहले आप टोटल निकाल लीजिए। 8 48 8 हाथ से लगा कितना हो जाएगा 4 7 24 4 28, यानी 288, और ये कितना डबल जीरो यानी 28,800, ये टोटल आ गया, कैसे, ये आ गया टोटल, टोटल फैक्टर का योग, यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर, क्लियर। यहाँ पर हो गया, मुझे चाहिए क्या है विषम का, यानी कि 2 का जो भी क्रिया होगी उसे हमें हटा देना है, इतना की हमें बात करनी है। तो हम करेंगे कितना भाई साहब, ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है, गुणा, इसकी मैं बात करूँगा 40, यानी कि कितना हो जाएगा 5 1 6 और गुणा 8, कितना हो जाएगा 6 24 240, और गुणा कितना 8, कर लेंगे भाई साहब 240 गुणा कितना 8,
8 चक्कू 32, 2 हाथ से लगा, 3 हाथ दूनी 16, 3 कितना 19, 1920 कितना आ जाएगा भाई साहब? 1920। ये क्या आ गया भाई साहब? ऑड। ठीक है, यानी कि विषम गुणनखंडों का योग चाहिए था हमें 1920, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। ठीक है भाई, इसके अलावा बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर हमारे पास हमने ये जो है पढ़ डाला सारा। ठीक है, गुणनखंड हमारा समाप्त होता है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, तो ख्याल रखिए अपना और देखते रहिए टेट मिशन को। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।